Welcome to English Yogi. In today's video, we will try to learn about future perfect tense. उसके साथ में हम उसके रूल्स देखेंगे एंड वी विल ऑल्सो सी सम ऑफ द एग्जांपल. तो चलो शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यह आता है कि हम इस टेंस का इस्तेमाल मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं और कैसा करते हैं. तो हम कब करते हैं तो ऐसी घटनाएं बताने के लिए जो फ्यूचर में हो और वो कंप्लीट हो, फ्यूचर में हो और कंप्लीट हो, लेकिन वो प्लान घटनाएं हो तो मतलब इवेंट्स हो और सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो फ्यूचर में हो और कंप्लीट एक्शन में हो, तो वो दर्शाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी कैन से अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो सबसे पहला उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस. तो उसकी शुरुआत होती है सब्जेक्ट से. एट द बिगिनिंग वी विल यूज सब्जेक्ट. उसके बाद में वी हैव टू यूज विल और शाल, दोनों में से हम एक का इस्तेमाल करेंगे. और जैसा हमने कुछ वीडियो में देखा है, विल और शाल ये दोनों में से हम मैक्सिमम किसका इस्तेमाल करते हैं तो विल का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दैट इज एक्सेप्टेड इन दी मॉडर्न इंग्लिश. सो आफ्टर दैट विल और शाल दोनों में से एक लेने के बाद में वी विल यूज दैट वर्ड हैव. एंड देन आफ्टर दैट मेन वर्ब जो होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम क्या इस्तेमाल करेंगे तो जो बचा कुछ ये वर्ड्स होते हैं जिसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे. एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं हम. आई विल हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन. तो इसका अगर ट्रांसलेशन देखा जाए हिंदी में तो क्या हो गया है, मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया होगा. तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की ये जो एक्टिविटी है, इवेंट है, वो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होगी सर्टेन पॉइंट से देखा जाए तो. सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं और भी. जॉन विल हैव रिटन एसेज. तो जॉन ने निबंध लिखे होंगे, तो लिखने की ये जो एक्टिविटी है फ्यूचर में होगी और वो फ्यूचर में कंप्लीट भी हो चुकी होगी. तो फ्यूचर इवेंट है और वो एक्शन कंप्लीट भी हो चुकी होगी फ्यूचर में. थर्ड एग्जाम्पल देखो. शी विल हैव शॉप्ड एट दैट मार्केट. उसने उस बाजार में खरीदारी कर चुकी होगी. तो वो जो शॉपिंग की एक्टिविटी है फ्यूचर में होगी और वो कंप्लीट भी हो चुकी होगी एट सर्टेन पॉइंट इन फ्यूचर. एंड द लास्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर. दे विल हैव गॉन. वो जा चुके होंगे. फ्यूचर में जाने की वो जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुकी होगी. तो ये दर्शाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. नेगेटिव सेंटेंस कैसा फॉर्मेशन किया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं. उसके बाद में सब्जेक्ट के लिखने के बाद में वी विल यूज शाल और विल, दोनों में से एक लिखा जाएगा. उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो होगा, मतलब विल के साथ में नॉट हम एक बार अगर लिखते हैं तो वो वोंट हो जाएगा, तो वो लिखा जाएगा. आफ्टर दैट वी विल यूज हैव. फिर मेन वर्ब आएगा और मेन वर्ब आने के बाद में सबसे आखिर में सेंटेंस के ऑब्जेक्ट आएगा. हम नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं. तो एक एग्जांपल वी कैन सी हियर. ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क. उसने अपना काम पूरा नहीं किया होगा. फ्यूचर के एक्शन है वो और फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होगी या फ्यूचर में कंप्लीट नहीं हो चुकी होगी, ये दर्शाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. सेकंड एग्जांपल. शी विल नॉट हैव रिमेंबर्ड हर लेसन. उसने अपना पाठ याद नहीं किया होगा. तो ये फ्यूचर की एक्शन है और वो कंप्लीट हो चुकी होगी या कंप्लीट नहीं हो चुकी होगी, तो ये दर्शाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. सो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस के बारे में. नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसा बनाया जाता है. तो सबसे पहला डब्ल्यू एच वर्ड्स आएंगे और डब्ल्यू एच वर्ड्स हमें पता है. व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, तो ये सब कुछ हो गया है डब्ल्यू एच वर्ड्स. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड्स के बाद में वी विल यूज शैल और विल. फिर उसके बाद में आएगा, दोनों में से एक सिलेक्शन होने के बाद में आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद में वी विल यूज हैव. आफ्टर हैव वी विल यूज वी थ्री. मतलब वो मेन वर्ब हो गया है और ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा. तो पहला सेंटेंस देखो यहाँ पर. व्हाट विल जॉन हैव डन. जॉन ने क्या किया होगा. व्हेन विल यू हैव फिनिश्ड एग्जाम. आप परीक्षा कब समाप्त कर चुके होगे. व्हाई विल वी हैव गॉन. हम क्यों गए होंगे. तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. यहाँ पर कंफ्यूजन हमको ये नहीं होने देना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे. हमको ये ध्यान में रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उसका जो फॉर्मेट होता है तो उसके अंदर हैव का ही इस्तेमाल आएगा. अगर वो प्लूरल होगा तो ही हैव, तो भी हैव का इस्तेमाल आएगा. सिंगुलर होगा तो भी उसके अंदर हैव का इस्तेमाल किया जाएगा. सो दैट व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर. तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उसका फॉर्मेट देखा. देन लेटर ऑन वी हैव आल्सो डिस्कस नेगेटिव सेंटेंस वो कैसा बनाया जाता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या है वो भी हमने देखा. और एट द लास्ट अभी अभी हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो कैसा बनाया जाता है. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ऑल अबाउट future perfect tense. If you like this short content, so you may like, share and subscribe the channel. Thank you.